डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा की सत्ता में कुछ बड़ा पक रहा है, चुपचाप लेकिन बहुत असरदार। ना कोई सीधा टकराव, ना कोई खुले बगावती सुर, फिर भी सत्ता के गलियारों में एक नाम गूंज रहा है, आरती राव। किसके इशारों पर चल रही है हरियाणा की राजनीति? क्या दक्षिण हरियाणा की जमीन से उठे नेता अब दिल्ली चंडीगढ़ की सियासत की दिशा बदल रहे हैं? जब एक मंत्री की बेटी खुले मन से कहे कि हमने सरकार बनाई है, तो क्या सिर्फ वो दावा है या सीधा अल्टीमेटम? क्या बीजेपी के भीतर ही कोई नया पावर सेंटर उभर रहा है? असली कहानी अब शुरू होती है। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही उबाल है, खासकर दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल बेल्ट में। और इस बार सियासी हलचल की वजह कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हैं। 18 जुलाई को कोसली क्षेत्र के गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए आरती राव ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे हरियाणा की राजनीति में जैसे करंट दौड़ गया। उन्होंने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमने ही बीजेपी की सरकार बनवाई और अब काम भी हमारे कहने से ही होंगे। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। आरती राव ने साफ कहा कि जब हरियाणा में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी, तब हमने हवा बनाई और सरकार बनवाई। उन्होंने आगे कहा कि जो भी जनता का काम है उसका ऑफिस रामपुरा से चलता है और अब तो चंडीगढ़, दिल्ली, रेवाड़ी और डहिना में भी हमारे ऑफिस हैं। कोई भी जरूरत हो हम उसके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। यह बयान साफ संकेत है कि राव परिवार सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि सत्ता की असली धुरी बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। आरती राव के इन बयानों से पहले खुद राव इंद्रजीत सिंह कई बार खुले मंचों से सीएम सैनी को सीधा संदेश दे चुके हैं। 15 जुलाई को रेवाड़ी में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, हमने सरकार बनाई और हमारा काम किया जाना चाहिए। इस पर सीएम सैनी ने भी मन से ही जवाब देते हुए कहा कि हम सिर्फ किसी एक समाज की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की सरकार है। 15 जून को जब रेवाड़ी की रैली में सीएम और केंद्रीय मंत्री आमने सामने दिखे थे, तो उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 18 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित आरती राव के घर पर डिनर पार्टी हुई। इसमें दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक शामिल हुए। राव नरवीर को छोड़कर गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के सभी विधायक इनमें शामिल हुए थे। इस डिनर के बाद पूरे हरियाणा में सियासी हलचल मच गई और कुछ विधायक सफाई देने तक सीएम के पास पहुंच गए। इस सियासी गर्मी को शांत करने के लिए एक बार फिर 13 जुलाई को एक डिनर हुआ। इस बार माहौल दोस्ताना और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ इस डिनर में आरती राव के घर शामिल हुए। उनके साथ मंत्री अरविंद शर्मा और उनकी पत्नी भी आई थी। इसी को लेकर अब जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राव इंद्रजीत को अब नेशनल पार्टी को छोड़कर रीजनल पार्टी को रुख करना चाहिए। यानी कि दिग्विजय सिंह ने राव इंद्रजीत को दावत दी थी खुद की पार्टी में शामिल होने से। उन्होंने कहा था कि रीजनल ही ओरिजिनल है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राव साहब सीएम बनने का सपना देखते हैं तो उन्हें बड़ा फैसला लेना होगा। इस पर आरती राव ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि हम दिग्विजय से सलाह लेंगे तो हमारा हाल उनके जैसा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता का अनुभव 2 गुना है और उन्हें सलाह देने वाला पहले अपने स्तर का आकलन करे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राव इंद्रजीत और आरती राव धीरे धीरे हरियाणा की सियासत में एक पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की पकड़ और जनाधार ने बीजेपी को बार बार सत्ता दिलाई और अब यह परिवार इसका लाभ और सत्ता में भागीदारी लेना चाहता है। हरियाणा की राजनीति में आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर चुके हैं। अहिरवाल बेल्ट की पकड़, जनता का समर्थन और संगठन का प्रभाव उन्हें अगले कुछ महीनों में नई भूमिका में लाने की दिशा में संकेत दे रहा है। अब देखना है कि बीजेपी इस ताकत को कैसे साधती है और क्या राव परिवार को उनका हक मिल पाता है या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।